हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने इस YouTube चैनल ज्ञान एक्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज साथियों एक नए चैप्टर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज वो चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है एज, उम्र, आयु। तो आज हम उम्र, आयु या एज से संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कैसे हम एक ट्रिक के माध्यम से कैसे हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे और ट्रिक को भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। ठीक है, तो आइए पहली सवाल देखते हैं क्या है इसमें। पहली सवाल है, जय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:3 हो जाएगा, तो जय की आयु वर्तमान आयु कितने वर्ष है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, जय की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कैसे इसको ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले उस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर इसका हम ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, दोनों तरीके से सवाल को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद में आपको जो पसंद आए वो ट्रिक आप सीख सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम दोनों तरीके से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला क्या है, जय और विजय, ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। किसका, जय और विजय। ठीक है, जय और विजय की वर्तमान आयु। ठीक है, जय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है कितना, 9:4। ठीक है, बोला है 7 वर्ष बाद। ठीक है, 7 वर्ष बाद। ठीक है, 7 वर्ष के बाद इनका जो अनुपात होता है वह कितना हो जाता है, 5:3। ठीक है, कितना हो जाता है, 5:3। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम साथियों कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहला जो तरीका है, ठीक है, पहला जो कॉन्सेप्चुअल तरीका है, ठीक है, जो पहला बेसिक तरीका है उस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद में इसको ट्रिक से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें दिया है क्या, वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है और बोला है 7 वर्ष बाद इतना हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेते हैं कि जय की जो उम्र है वर्तमान, उसको हम क्या मान लेंगे, 9x। क्या मानेंगे इसको, 9x। ठीक है, विजय की जो वर्तमान उम्र है उसको हम मान लेते हैं क्या, 4x। ठीक है, वर्तमान उम्र का अनुपात दिया था उसको x के रूप में हम मान लिए। ठीक है, क्या बोला है, 7 वर्ष बाद। ठीक है, यही बोला है ना, 7 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात ये हो जाता है क्या, 5:3। ठीक है, कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बाद बोले तो हम उतना वर्ष उसमें जोड़ देते हैं और पहले बोले तो उतना वर्ष हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। किसमें से, वर्तमान उम्र में से। ठीक है, वर्तमान आयु में से उतना घटा देते हैं जब पहले शब्द का प्रयोग हो, और जब बाद शब्द का प्रयोग होता है तो उतना हम क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे अगर बोला जाए कि मेरी उम्र इस समय 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद मेरी उम्र कितनी होगी, तो क्या करेंगे, 25 में हम 5 जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि 5 वर्ष बाद मेरी उम्र कितनी होगी, होगी कितना, 30। अब पूछ लिया जाए इस समय वर्तमान समय में मेरी उम्र 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी हो रही होगी। ठीक है, मतलब कितनी थी। तो इस समय 25 है वर्तमान में, 5 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि मैं 5 वर्ष पहले 20 वर्ष का था। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम क्या करते हैं, बाद में बोलता है तो उसके साथ प्लस करते हैं और पहले बोलता है तो उसके साथ हम उतना माइनस करते हैं। किसके साथ, वर्तमान उम्र के साथ। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये। तो आइए देखते हैं। अब देखिए 7 वर्ष बाद जय की उम्र कितना हो जाएगा, 7 वर्ष उसमें क्या करेंगे, अधिक करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, ये 9x प्लस 7। ठीक है, 9x प्लस 7 बटे में बोला है कि इनका अनुपात, तो अनुपात क्या होगा, पहली संख्या
बटे दूसरी संख्या, ये क्या हो गया, जय अनुपाते विजय, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद सॉरी 4x इसका है और 7 वर्ष ये बाद भी, ये भी जाएगा, ठीक है। उम्र बढ़ेगी तो दोनों की साथ बढ़ेगी, ठीक है। तो 7 अगर पहले वाले में हम जोड़ रहे हैं तो दूसरे वाले में भी 7 जोड़ेंगे और इनका अनुपात बताया है। 7 वर्ष बाद इन दोनों की उम्र का अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 5:3, ठीक है। अनुपात 5:3 दिया है तो 5:3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अर्थात ये इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणित में हो जाएगा, तो गुणित में होगा किसके साथ, इस पूरी संख्या के साथ में, और ये वाला इसके साथ गुणित होगा तो ये भी हो गया क्या, पूरी संख्या में, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इसमें करेंगे हो जाएगा क्या, 9 त्रिक 27x प्लस 7 त्रिक 21 बराबर 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे अर्थात ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणित में हो जाएगा। अब 5 इन सभी के साथ में क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा क्या, 4 पंचे 20x प्लस 7 पचे 35, ठीक है। अब x एक तरफ करेंगे, बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ करके इसका x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 20x इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, 27x माइनस 20x बराबर इधर 35 है, ये उस तरफ चला जाएगा तो माइनस क्या होगा, 21, ठीक है। ये आ गया कितना, 7x, 20 में 27 में से 20 गया तो आ गया 7, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 4 आ गया, ठीक है। इसमें से 1 गया तो ये इतना आ गया, ठीक है, 14। अब क्या करेंगे, 7 इधर गुणित में है तो उधर 7 जाएगा तो भाग में जाएगा और आंसर आ जाएगा कितना, 2, ठीक है। x का वैल्यू आ गया कितना, 2, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि जय की वर्तमान उम्र क्या है। जय की वर्तमान उम्र हम क्या माने हैं, सॉरी ये विजय की है, जय की ये है, ठीक है। जय की वर्तमान उम्र क्या वो माने हैं हम, 9x, x का वैल्यू आ गया है 2, तो कितना हो जाएगा, 9 गुणित 2, 9 दूनी 18 वर्ष, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से साथियों हम आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से हुआ है, ठीक है। अब आइए देखते हैं बिना x माने, ठीक है, कैसे हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिना x माने। आइए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 9:4, ठीक है। 7 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात दिया है कितना, 5:3, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि इनके बीच में, ठीक है, कितने उम्र का अंतर है। ये वर्तमान है और ये क्या है, 7 वर्ष बाद की। देखा जाए तो वर्ष के अनुसार इन दोनों के मध्य में कितने का अंतर है, 7 वर्ष का, ठीक है। कितने का अंतर है, 7 वर्ष का। इन दोनों के मध्य भी वही होगा, 7 वर्ष का उम्र का अंतर होगा, ठीक है। ये 7 वर्ष पहले की उम्र है, ये 7 वर्ष बाद की उम्र है, ठीक है। समझ में बात कि नहीं, अर्थात इससे ये 7 वर्ष पहले की है और ये वाली क्या है, इससे 7 वर्ष बाद की उम्र है, ठीक है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इनके बीच में 7 वर्ष का अंतर है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के मध्य में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ये 5 है, ये 3 है, तो इनके बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इन दोनों के बीच में देखिए कितने का अंतर है, ये 5 का अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 2 का अंतर है और यहाँ पर कितने का अंतर है, 5 का, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब ऐसा होगा, जब देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है और इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है दोनों समान नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के अंतर को समान कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे समान होगा, जो यहाँ पर अंतर आया है उसका गुणा इसमें कर देंगे, जो यहाँ पर अंतर आया है उसका गुणा क्या करेंगे, इसमें, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आया है वो आया है कितना, 5 का। इन दोनों के बीच में जो अंतर आया है वो आया है कितने का, 2 का। अब क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इनके साथ कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 5 का मल्टीप्लाई इनके साथ कर देंगे, ठीक है। तब क्या होगा, इनका जो 2 संख्याओं के बीच में, इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वह हो जाएगा क्या, बराबर, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं। 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा क्या, 9 दूनी 18, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है।
अब 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पचम 25 अनुपाते 5 तिहाई 15। ठीक है, अब देखते हैं क्या अंतर समान है। ये रहा 8 और ये रहा, सॉरी ये 18 और ये 8, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 10 का है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में देख लेते हैं कितने का अंतर है। ये 15 10, 15 10 क्या होगा 25, इन दोनों के बीच में भी कितने का अंतर है 10 का। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, ये अंतर दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब हमारी सवाल बन गई है। अब देखते हैं क्या ऐसे ऐसे में भी इनका अंतर समान आता है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे में भी इसका अंतर अब बराबर आएगा। अब यहाँ पर देखिए 15 है, ये 8 है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वह कितने का है, 7 का। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या अंतर बराबर है। तो ये है 25 और ये है 18, तो 18 7 क्या होता है 25, इन दोनों के मध्य में भी जो अंतर है वो क्या है 7 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम पहले चेक कर लेंगे क्या इन दोनों का अंतर समान है कि नहीं। ठीक है, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर क्या समान है कि नहीं। अगर समान नहीं है तो सबसे पहले समान करेंगे। समान कैसे करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो अंतर आया उसका गुणा इन दोनों के साथ कर दीजिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो अंतर आया उसका गुणा इसमें कर दीजिए, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ऐसा प्रोसेस करने पर। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे तो ऐसा कुछ हमें प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि इस और इस उम्र में, इन दोनों की उम्र में कितने का अंतर है, 7 वर्ष का। ठीक है, ये वर्तमान उम्र है, ये 7 वर्ष बाद की उम्र है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 7 का है। ठीक है, और वैसे पर भी देखा जाए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 7 का। ठीक है, तो हम मान लेंगे क्या, हम मान लेंगे क्या है, ये 7x है। ठीक है, ये 7x के बराबर है, 7 वर्ष के बराबर है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में जो अंतर आया है 7x हम मान लेंगे। ठीक है, चाहे तो इसको आप ऐसे मान सकते हो, कैसे, इसको मान लो कि ये क्या है 8x है, ये भी क्या है x है, ये भी x है और ये भी x है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए तो क्या होगा, ये 8x में से 15x। ठीक है, इन दोनों में देख लीजिए अंतर कितना आया है, 7x का अंतर आया है। ठीक है, 7x किसके बराबर होगा, 7 वर्ष के बराबर, क्योंकि इन दोनों की उम्रों का जो अंतर है वो क्या है, 7 वर्ष का। ठीक है, तो यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/7 आएगा कितना, 1। ठीक है, x का जो वैल्यू आ गया है वो आ गया है क्या, 1। ठीक है, x का वैल्यू आ गया कितना है, 1 वर्ष। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, विजय की उम्र। ठीक है, किसका पूछा है, सॉरी जय की उम्र। क्या पूछा है इसमें, जय की वर्तमान उम्र, जय की वर्तमान उम्र यही है। ठीक है, अब इसमें अगर x का वैल्यू आप रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आया है, 1, तो 18 एकम 18, तो 18 वर्ष क्या होगी, किसकी उम्र होगी, जय की। ठीक है, तो इस तरीके से हम साथियों आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो ट्रिक समझ में आया हो, जो ट्रिक अच्छा लगा हो, आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरी सवाल। ठीक है, दूसरी सवाल देखते हैं और हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं दूसरी सवाल क्या है। दीपक और प्रमोद की वर्तमान आयु का अनुपात 11:15 है। 12 वर्ष पहले यह अनुपात 2:3 था। प्रमोद की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। ठीक है, किसका पूछा है, प्रमोद की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, यही पूछा है। ठीक है, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। ठीक है, ये वर्तमान आयु का अनुपात है किसका, दीपक और प्रमोद का। ठीक है, ये किसका है, दीपक का है और ये किसका है, प्रमोद का है। ठीक है, दीपक और प्रमोद की वर्तमान आयु का अनुपात इसमें दिया है। ठीक है, दीपक और प्रमोद की वर्तमान आयु का इसमें अनुपात दिया है। ठीक है, अब क्या बोला है, 7 वर्ष पहले की उम्र का अनुपात भी दिया है। ठीक है, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले इनकी दोनों उम्रों में अनुपात क्या था, 2:3 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस देखते हैं क्या इन दोनों के बीच में जो अंतर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर के बराबर है कि नहीं। ठीक है, देख लेते हैं, अंतर अगर बराबर होगा तो सही है, अगर नहीं बराबर होगा तो बराबर करेंगे। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 का। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 4 वर्ष का। ठीक है, कितने का अंतर है, 4 का। ठीक है,
इन दोनों के बीच में देखिए 4 का है, 11 4 15, और ये है क्या है 2 1 3, अर्थात 1 का अंतर इसमें है, इन दोनों के बीच में क्या है अंतर 4 का। तो ये क्या है संतुलित नहीं है। तो संतुलित कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच में जो अंतर आया है इन दोनों के बीच में अंतर के बराबर होना चाहिए। तो कर लेते हैं, कैसे बराबर होगा, जो यहाँ पर अंतर आया है उस अंतर का इसमें गुणा कर दीजिए, जो यहाँ पर अंतर आया है उस अंतर का गुणा इसमें कर दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आया है कितने का 4 का, इन दोनों के बीच में अंतर आया है कितने का 1 का, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 1 का गुणा हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के साथ कर देंगे, ठीक है। अब इस 4 का गुणा किसके साथ करेंगे, इन दोनों के साथ में, ठीक है। तो आइए गुणा करके देख लेते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 ही होगा, ये 15 में 1 का करेंगे ये क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर अंतर आया है इन दोनों के बीच में उस अंतर का गुणा इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा क्या 4 दूनी 8 अनुपाते 4 तिहाई 12, ठीक है। अब देख लीजिए इन दोनों के बीच में जो अंतर है वह बराबर हो गया है, ठीक है। ऐसा कर देंगे तब अपने आप अंतर बराबर हो जाएगा और हमारी सवाल बन के तैयार हो जाएगी सॉल्व होने के लिए, ठीक है। तो अगर ये संतुलित नहीं है इनके बीच का अंतर तो हम सबसे पहले संतुलित कर लेंगे, उसके बाद में सवाल को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच के अंतर कितना है 4 है, इन दोनों के बीच के का भी अंतर कितना है 4 है, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या अंतर बराबर है, ये 15 है, 15 3 12, ठीक है, सॉरी 12 3 क्या होता है 15, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में देख लेते हैं 8 3 11, इनके बीच में भी अंतर कितना है 3 का है, इनके बीच में भी अंतर कितना है 3 का है, ठीक है। तो हम बोले थे क्या करना है, इसको x के रूप में मान लेना है, ठीक है। इसको भी क्या मानना है 11x मान लो, इसको मान लो क्या 15x, इसको मान लो क्या 12x, इसको मान लो क्या 11x, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर क्या हो गया 3x, लेकिन सवाल में क्या बोला है, इन दोनों उम्रों के बीच में जो अंतर है वह कितना है 12 वर्ष का है, ठीक है। कितना है 12 वर्ष का, ये वर्तमान उम्र है और 12 वर्ष पहले की उम्र ये है, ठीक है। तो मतलब देखा जाए इन दोनों की उम्रों का अंतर, ठीक है, यह भी किसकी है प्रमोद की उम्र है, यह भी क्या है प्रमोद की ही उम्र है, ठीक है। ये क्या है दोनों प्रमोद की उम्र है, ये भी क्या है ये दोनों किसकी उम्र है दीपक की, ठीक है। लेकिन ये वर्तमान उम्र है और यह 7 वर्ष पहले की उम्र है, ठीक है। तो दोनों उम्र में जो अंतर आया है वो कितने का अंतर है 7 वर्ष का, सॉरी 12 वर्ष का, कितने का है 12 वर्ष का, ठीक है। तब सॉल्व कर लेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, x का वैल्यू आ जाएगा क्या 4, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। अब x का वैल्यू जब 4 आ गया तो इसमें जिसका मान पूछा है उसका हम मान निकाल लेते हैं। इसमें पूछा किसका है, इसमें पूछा है प्रमोद की वर्तमान आयु क्या है, प्रमोद की वर्तमान आयु क्या है। तो प्रमोद की वर्तमान आयु क्या है यही है, ठीक है। ये क्या है प्रमोद की वर्तमान आयु है 15 गुणते x का वैल्यू आ गया है कितना 4, गुणा कर दो 15 चौका 60, ठीक है 60 वर्ष। तो प्रमोद का जो एज होगा वर्तमान उम्र जो होगा, क्योंकि ठीक है जो प्रेजेंट एज होगा वो कितना होगा 60 वर्ष। इस तरीके से हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्या हो जाए निखर जाए, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से हम क्या करते हैं सुदृढ़ करते हैं और इसको अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। 10 वर्ष बाद जय और बीरू की बीरू की आयु का अनुपात 4:5 होगा तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 22 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 22 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा यही हमें बताना है। इस सवाल को भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। ये कितना है 4 है, अनुपाते 5 है, ठीक है। ये कब की है 10 वर्ष पहले की, ठीक है, सॉरी 10 वर्ष बाद की, ठीक है। ये क्या है 10 वर्ष बाद की उम्र है और यहाँ पर दिया क्या है वर्तमान उम्र भी दिया है, ठीक है। तो ये क्या है वर्तमान उम्र है, ठीक है, प्रेजेंट एज है, और ये क्या है 10 वर्ष बाद की उम्र है, ठीक है। इसे पूछा क्या 22 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा यही पूछा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनको क्या करेंगे संतुलित करेंगे। क्या संतुलित है, इनके बीच में अंतर जो है 1 का है, इनके बीच में अंतर भी 1 का है,
इनके बीच में अंतर 1 का है, इनके बीच में भी अंतर 1 का है। तो क्या करेंगे, ये दोनों अंतर इन दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का अंतर, ठीक है, इन दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर होना चाहिए। तो दोनों तरीके से ये क्या है, बराबर है। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम 4x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं, इन सभी के साथ में x लगा देते हैं, देख लेते हैं इनके बीच में अंतर कितना रहा है। तो 5 में से 4 जाएगा तो आएगा कितना, x का अंतर। ठीक है, लेकिन ये x कितने वर्ष के बराबर है, ये है 10 वर्ष के बराबर। ठीक है, क्यों 10 वर्ष के बराबर बोला है, बोला है कि वर्तमान और 10 वर्ष बाद की उम्र के बीच में, ठीक है, कितने का होगा, 10 वर्ष का अंतर होगा। ठीक है, ये क्या है, वर्तमान उम्र है और ये 10 वर्ष बाद की उम्र है। इसका मतलब इन दोनों की उम्र में क्या है अंतर, इन दोनों की उम्र कितना अंतर है, 10 वर्ष का। ठीक है, क्योंकि यह दोनों उम्र क्या है, दोनों उम्र क्या है, सेम व्यक्ति का है। ठीक है, एक ही व्यक्ति की उम्र है। ठीक है, एक वर्तमान है, एक 10 वर्ष बाद की है। तो जो उम्रों में अंतर आएगा वो कितना आएगा, 10 वर्ष का। तो हम अंतर निकाल लिए इन दोनों के अनुपातों में अंतर, तो x का आया है और यह x कितने के बराबर होगा, 10 वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, कितने के बराबर होगा, 10 वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसे पूछा क्या है, पूछा है इसमें तो 22 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 22 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो वर्तमान उम्र क्या है, ये है इनकी वर्तमान उम्र है, इसमें x का वैल्यू रख दीजिए तो वर्तमान उम्र आएगा, फिर उसमें 22 जोड़ देना है तो 22 वर्ष बाद की भी उम्र आ जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अब x का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 तिहाई 30। ठीक है, क्या होगा, 10 तिहाई 30 और प्लस 22। ठीक है, क्योंकि 22 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात पूछा है, दोनों बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू रखेंगे कितना, 10, तो हो जाएगा क्या, 4 गुणित 10 प्लस 22। क्यों 22 लिख रहे, क्योंकि 22 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात हमें बताना है। तो वर्तमान में हम 22 जोड़ देंगे तो 22 वर्ष बाद की उम्र आ जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान आयु में हम 22 वर्ष जोड़ दिए हैं। ये हो जाएगा क्या, 30 और ये क्या है, 20 2 22। ठीक है, तो 30 20 कितना होगा, 50 2 52। ठीक है, अनुपाते 10 चौक 40, 40 20 60 2 62। ठीक है, ये देख लेते हैं, काट लेते हैं, कट जाएगा तो आएगा कितना, 26 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 31। ठीक है, तो दोनों समान संख्या से काट देंगे तो दोनों ही 2 से कट रहा था तो आ गया ये। ठीक है, अब इसके बाद ये किसी से नहीं कटेगा तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 22 वर्ष बाद, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 26:31 होगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों हम आसानी से इस टाइप की जब भी सवालें आए तो आप ऐसे ही सॉल्व करिए, आपकी सवाल एक भी गलत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है, अगली सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि और हमारा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। ठीक है, 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो बी की आयु वर्ष में क्या होगी। ठीक है, बी की आयु वर्ष में क्या होगी, यही पूछा है। ठीक है, तो 20 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात दिया है। ठीक है, और वर्तमान आयु का योग भी दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दिया क्या है, ये 4 है, 4:3 क्या है, 3 है। ठीक है, 4:3 है, लेकिन ये कब का है, यह 20 वर्ष पहले का है। ठीक है, कितने का है ये, कब का है ये, 20 वर्ष पहले का है। ठीक है, हमें क्या दिया है, वर्तमान। ठीक है, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज अर्थात वर्तमान उम्रों का क्या दिया है, योग दिया है। ठीक है, प्रेजेंट एज का क्या दिया है, योग दिया है किसका, ए और बी का। ठीक है, ए प्लस बी का उम्र दिया है कितना, 110 वर्ष। ठीक है, ये दोनों की वर्तमान उम्र का क्या है, योग है। ठीक है, और 20 वर्ष पहले की उम्र भी दिया है। ठीक है, इससे 20 वर्ष पहले की उम्र है। ठीक है, कितने वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले की ये उम्र का अनुपात दिया है। ठीक है, समझ आई बात। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, x के रूप में। ठीक है,
किस रूप में मानते हैं, x के रूप में मान लेते हैं। ये 4x है, ये 3x है, ठीक है, 4x है ये 3x है। अब क्या करेंगे, हम इसको लाते हैं वर्तमान में, ठीक है। ये कब की है, ये 20 वर्ष पहले की है, ठीक है, सॉरी ये कब की है, ये 20 वर्ष पहले की है, ठीक है, ये 20 वर्ष पहले की उम्र है, ठीक है, 20 वर्ष की क्या है, पहले की उम्र है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये 20 वर्ष पहले की उम्र है, तो हम आएंगे क्या, वर्तमान में, ठीक है। 20 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी थी, 20 थी। वर्तमान में आऊंगा, क्या होगा, 20 उसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। 20 वर्ष पहले मेरी उम्र क्या थी, कुछ भी रही होगी, मान लो कितनी थी, 25 वर्ष थी, ठीक है। 20 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी थी, 25 थी। अब मैं वर्तमान में आना चाहता हूं तो कितना होगा, 20 वर्ष हम क्या करेंगे, पहले वाली उम्र में 20 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है। पहले मेरी उम्र 20 वर्ष पहले 25 थी, तो अब क्या हो जाएगी, वर्तमान में क्या है हमारी, तब हमारी उसमें 20 हम क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे, अर्थात हो जाएगा कितना, 20, 25, 45, ठीक है। तो इस समय हमारी वर्तमान उम्र जो है वो क्या है, 45 वर्ष है, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। ये क्या है, 20 वर्ष पहले की ये उम्र है, ठीक है, ए और बी की, ठीक है, ए और बी की ये कब की उम्र है, 20 वर्ष पहले की उम्र है, ठीक है। तो वर्तमान में आएंगे, क्या करेंगे, इसमें भी 20 जोड़ेंगे और इसमें भी 20 जोड़ेंगे, ठीक है। फिर उन दोनों का योग क्या होगा, 110 होगा। तो आइए करते हैं, ठीक है। 4x प्लस 20, तो ये किसकी उम्र हो गई, ए की, ठीक है, ये किसकी उम्र है, ए की उम्र हो गई ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस बी की भी उम्र लिख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का योग दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा 3x प्लस 20, ठीक है। अब ये भी क्या हो गया, वर्तमान में आ गया, ठीक है, वर्तमान में ये भी आ गया, कौन, बी भी आ गया, ए भी आ गया, वर्तमान में आ गया। और इन दोनों का योग बोला है कितना है, 110 है। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा इसका x का वैल्यू, फिर आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा ये हो जाएगा 4 3 7x, और इन दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा कितना, 20 20 40, ये हो जाएगा कितना, 110। तो 7x बराबर हो जाएगा कितना, 110 माइनस 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 70, ठीक है, 70 बटे कितना हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा क्या, 10, ठीक है। x का वैल्यू आ गया क्या, 10, ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 10। और वर्तमान उम्र क्या है, ये है, ठीक है, ये क्या है, वर्तमान उम्र है किसकी, ए की, और ये किसकी है, बी की वर्तमान उम्र है, ठीक है। इसमें आप x का वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बी के वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, 3 गुणित 10 प्लस 20, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 20 तिहाई 10 तिहाई 30, 20 50, ठीक है, कितना हो जाएगा, 50। यही क्या है, बी की वर्तमान उम्र, ठीक है, ये 50 क्या है, बी की वर्तमान उम्र है, ठीक है, यही पूछा है, ठीक है। बी की वर्तमान उम्र कितना है, 50 वर्ष है, ठीक है, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है, समझ आई बात। इस तरीके से साथियों हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं, एक और तरीका है जिस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए उस तरीके को भी हम देख लेते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है, वह तरीका भी हम देख लेते हैं। एक और तरीका है जिस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो तरीका क्या है। अब ये बताइए, ये 20 वर्ष, ठीक है, ये क्या करेगा, 20 वर्ष पहले की उम्र है, ये 20 वर्ष पहले की है। अब ये वर्तमान में आएगा तो 20 जुड़ जाएगा, ये भी आएगा 20 वर्ष ये भी क्या आएगा, 20 वर्ष आगे आएगा, तब इसकी भी वर्तमान आयु आ जाएगी, ठीक है। तो यह भी 20 आएगा, यह भी 20 आएगा, दोनों आएंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा, दोनों के उम्रों का योग कितना हो जाएगा, 40 वर्ष, ठीक है। अर्थात यह भी 20 आया, यह भी 20 आया, तो 20 20 40 वर्ष, ठीक है। इन दोनों का उम्रों का योग क्या हो जाएगा, 40 वर्ष, ठीक है। कब, जब ये 20 वर्ष बाद, मतलब 20 वर्ष क्रॉस करके अपनी वर्तमान उम्र में पहुंचेंगे तब, ठीक है। तो यह भी 20 आया, यह भी 20 आया, हो गया कितना, 20 20 40, ठीक है, हो गया क्या, 20 20
40। अब क्या करेंगे, 40 इसमें से हम घटा देंगे, ठीक है। 110 में से क्या करेंगे, 40 हम घटा देंगे, ठीक है। जब 110 में से 40 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 70, ठीक है। ये आ गया कितना, 70। इन दोनों के उम्रों का योग आ गया क्या, 70। लेकिन ये 70 कब का है, ये 70 है, ये 70 है कब का, 20 वर्ष पहले का, ठीक है। 20 वर्ष पहले का जो उम्र है वह कितना हो गया, 70 वर्ष, ठीक है। 20 वर्ष पहले की उम्रों का योग कितना हो गया, 70 वर्ष हो गया, ठीक है। ये कब का था, ये वर्तमान था, ठीक है। यहां से देखा जाए तो ये 20 वर्ष बाद की उम्र का योग था, ठीक है। लेकिन यहां से देखा जाए तो ये इस उम्र से ये कितना है, 20 वर्ष पहले की उम्र है, ठीक है। क्या करेंगे, 20 इसका और 20 इसका, दोनों का 20 20 40 जोड़ करके घटा देंगे तो आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 20 वर्ष पहले की उम्र का योग, ठीक है। 20 वर्ष पहले की उम्र का योग आ जाएगा, इन दोनों की उम्र का योग, ठीक है। क्या करेंगे, अब यहाँ पर साथियों हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं कैसे। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का अनुपातिक योग कितना है, यह 4 है, यहाँ पर ये 3 है, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपातिक योग जो है उससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इन दोनों का अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, ठीक है। तो इस संख्या में हम 4 3 7 का क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। गुणा किसका करेंगे, जिसका निकालना है, हमें निकालना कितना था, किसका निकालना था, बी का, ठीक है। किसका निकालना था, बी का। क्या हो जाएगा, बी का था 3, ठीक है। ये क्या हो गया 3, इसका गुणा कर देंगे। अब हमें इसका वर्तमान उम्र निकालना था, ठीक है। ये तो आ जाएगा क्या, 20 वर्ष पहले का आ जाएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, वर्तमान उम्र, ठीक है। अर्थात इसमें क्या करेंगे, 20 जोड़ भी हम दे देंगे, ठीक है। जोड़ देंगे, आ जाएगा इसका आंसर। देखिए कैसे, ये आ गया 10 10 तिहाई 30 और प्लस 20 हो गया कितना, 50, ठीक है। तो इस तरीके से भी इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है, ठीक है। इस तरीके से साथियों हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि हमें सवाल समझ में आती है तो हम एक सवाल को अनगिनत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें सवाल समझ में आती है तो एक सवाल को अनगिनत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले वीडियो में साथियों, ठीक है, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं एक सवाल को कई तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, चाहे जो वो चैप्टर हो, ठीक है। मैथ का चाहे जो चैप्टर हो, मैं उस सवाल को अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा कमेंट करते हैं, काफी लोगों की मात्रा में अगर कमेंट होता है, मतलब कई ढेर सारे लोग अगर कमेंट करते हैं, तो मैं उस तरीके की भी वीडियो लाऊंगा कि एक सवाल को कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक सवाल को कई तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप अगर ऐसा कमेंट करेंगे कई लोग मिल करके, तो हम ऐसा आपको जरूर ऐसी आपके लिए वीडियो लाएंगे, अक्सर जितने भी चैप्टर हैं मैथ के, सभी चैप्टरों पर, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, आज का सेशन यहीं पर हम अंत करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। 6 वर्ष पहले ए की उम्र बी की दोगुनी थी, ठीक है। 6 वर्ष पहले ए की उम्र बी की दोगुनी थी, ठीक है। 6 वर्ष पहले, ठीक है। यह बोला क्या है, 6 वर्ष पहले, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, उसके बाद में बोला है यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है तो बी की उम्र क्या है, ठीक है। अब बोला क्या है, 6 वर्ष पहले, ठीक है, और 6 वर्ष पहले की भी उम्र दिया है और वर्तमान उम्र भी दिया है, ठीक है, किसकी, ए और बी की, ठीक है। तो बोला क्या है, 6 वर्ष पहले ए की उम्र बी की दोगुनी थी, बी की दोगुनी, ठीक है, बी की दोगुनी थी। बी का अगर हम 1 मानते हैं, ठीक है, तो ए की क्या हो जाएगी, 1 का 2 गुना, लेकिन ये कब की है, ये है 6 वर्ष पहले की। तो एक तरीके से इन दोनों के बीच में जो अनुपात आ गया वो आ गया कितना, 2:1 का, ठीक है। अब क्या दिया है इसमें, वर्तमान उम्र का अनुपात भी दिया है, ठीक है। वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है, ये है 4:3, ये वर्तमान उम्र का अनुपात भी है, ठीक है। ये क्या है, 6 वर्ष पहले का अनुपात है और ये क्या है, वर्तमान उम्र का अनुपात है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है,
6 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये दोनों संतुलित है कि नहीं। इन दोनों के बीच में अंतर है 1 का, इन दोनों के बीच में भी अंतर है 1 का। अब इन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं कितने का है, 2 का है। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, 2 का, अर्थात ये चारों तरफ से ये संतुलित है। अब आइए आसानी से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम मान लेंगे 2x, इसको मान लेंगे 1x। तो 1x लिखते नहीं है, उसमें x का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x। इन दोनों के बीच का अंतर जो आ गया कितना आ गया, 2x। और 2x बराबर कितना दिया है, 6। ठीक है, मतलब इन दोनों की उम्रों में जो अंतर है वो 6 वर्ष का है। तो 2x बराबर आ जाएगा 6, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो x बराबर आ जाएगा कितना, 3। ठीक है, इसे पूछा किसका है, पूछा है b की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, क्या पूछा है, b की वर्तमान उम्र। तो b की वर्तमान उम्र क्या है, ये 3x है। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणते ये 3 त्रिक 9 वर्ष। ठीक है, तो b की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, 9 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी से ऐसी जब भी सवाल आए तो आप इसी तरीके का प्रयोग करिए, इसी ट्रिक का इस्तेमाल करिए, आपकी सवालें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं कई बार कह चुका हूं कि ट्रिक विक कुछ होता नहीं है वास्तव में, वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट का खेला होता है। ठीक है, आप जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किए रहेंगे वही कॉन्सेप्ट आपका ट्रिक जैसा कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कॉन्सेप्ट को गहराई में समझ करके उसको हम ट्रिक में परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक ही सवाल को आप अनगिनत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से आप मैथ के संबंध में नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। ठीक है, ताकि इसी तरीके की वीडियो हम आपके सामने लाते रहें। ठीक है, तो और भी जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, उन पे भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि मैं ही, ठीक है, इस पर इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी पहले मैथ चल रहा है, उसके बाद में हम ये दोनों भी सब्जेक्ट इसमें लाएंगे। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय